कवर देना अकेले भारत ने किया है। 35 करोड़ लोगों को जनधन योजना में बैंक का अकाउंट खोलना अकेले भारत ने दिया है। 12 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय देना अकेले भारत ने दिया है। 8 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराना यह अकेले भारत ने दिया है। 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में बिना भेदभाव के एक एक आवास देना अकेले भारत ने दिया है। ये भारत के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं की एक झलक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर आपको देखना होगा, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, आईआईटी, एम्स, आईएम जैसी संस्थाओं का निर्माण जिस स्तर पर हो रहा है, भाइयों बहनों, ये नए भारत की सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखता है। और जब भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा हो, दुनिया की एक ताकत भारत बन रहा हो, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य चुपचाप नहीं बैठ सकता। भारत की स्पीड के साथ अपनी स्केल को मिला करके भारत भी जिस गति से बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश को उसी गति से बढ़ना होगा। और डबल इंजन की सरकार के साथ जब ट्रिपल इंजन भी लगेगा, भाइयों बहनों, ये गति फिर कई गुना बढ़ जाएगी। और यही अपील करने के लिए मैं आया हूं। 6 वर्ष में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपने बारे में परंपरागत धारणा को बदला है। 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोग क्या मानते थे? उत्तर प्रदेश में विकास की सोच नहीं। उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, तमंचा लेकर के पार्टी विशेष के लोग व्यापारियों से वसूली करते थे, बहन और बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, व्यापारी खतरे में था, विकास के कार्य चौपट थे, शहर गंदगी के ढेर थे। और भाइयों बहनों, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी। उत्तर प्रदेश का नौजवान पहचान के संकट से भी जूझ रहा था और नौकरी पाने के लिए मोहताज था। शिक्षा चौपट थी। मैं तो लखनऊ वासियों को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि लखनऊ वासियों ने महापौर के रूप में 2 कार्यकाल डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में यहां पर व्यतीत किया। और जब सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया और शिक्षा की व्यवस्था को कितना व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया। इस बार आप देख रहे होंगे, अभी देश के अन्य बोर्ड अभी सोच ही रहे हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकल भी गया है। ये वही न्यू है जो उन्होंने तैयार की थी। नकल विहीन परीक्षा होनी है, यह भी उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। 56 लाख बच्चे कितना व्यवस्थित तरीके से परीक्षाएं हुई, कहीं कानो कान खबर नहीं। और आज परिणाम भी सामने आ गया सबका। बालिकाओं ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया। बड़ी संख्या में बालिकाएं इसमें मेरिट सूची में आई हैं। पास का परसेंटेज भी बालिकाओं का ज्यादा है। भाइयों बहनों, ये आज उत्तर प्रदेश की स्थिति है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष के अंदर 54 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया है। कोरोना कालखंड में पिछले 3 वर्षों से 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। और भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी उपलब्ध करवाने का कार्य भी डबल इंजन की सरकार कर रही है। आज आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देख रहे होंगे। एक तरफ खन्ना जी का खजाना खुला हुआ है और दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक जी हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं।
भाइयों बहनों, ये आज उत्तर प्रदेश अपनी सामर्थ्य का लोहा बना रहा है। दुनिया का कोई ऐसा उद्यमी और कोई ऐसा निवेशक नहीं जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने का इच्छुक न हो। अभी आपने देखा होगा लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। ये 35 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को नौकरी की गारंटी भी देता है। और नौकरी की गारंटी इसलिए देता है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर योजनाओं में भेदभाव नहीं। हमने 54 लाख गरीबों को आवास दिया, किसी की जाति देख करके नहीं, किसी का मत और मजहब देख करके नहीं। वह गरीब था, पात्र था, उत्तर प्रदेश का नागरिक था, भारत का नागरिक था, उसको आवास की सुविधा का लाभ दे दिया गया। 15 करोड़ लोगों को हम राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं। किसी की जाति देख करके नहीं, किसी का मत और मजहब देख करके नहीं, पात्रता की श्रेणी में आता है हम उसको सुविधा का लाभ देते हैं। 1 करोड़ निराश्रित महिलाएं, दिव्यांगजन और वृद्धजन 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, किसी की जाति मत और मजहब देख करके नहीं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का नागरिक है, कोई अपने आप को अनाथ महसूस नहीं कर सकता, इसलिए सुविधा का लाभ उसे प्रदान करने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है। और इससे पहले आपने देखा होगा लखनऊ के अंदर तो इस दौरान बहुत कार्य हुआ है। यहां के हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायकगण सभी लोग मिलकर के प्रधानमंत्री आवास योजना में, केवल शहरी योजना में लखनऊ सिटी के अंदर 16,598 गरीबों को एक आवास उपलब्ध हुई। स्ट्रीट वेंडर को 80,100 स्ट्रीट वेंडर को बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया गया। निराश्रित महिला पेंशन में 5,200 से अधिक महिलाओं को, दिव्यांगजन पेंशन में 17,300 से अधिक दिव्यांगजनों को और वृद्धावस्था पेंशन में 10,000 से अधिक वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ लखनऊ के अंदर उपलब्ध करवाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना में अकेले लखनऊ के अंदर 1,58,000 से अधिक गोल्डन कार्ड अब तक उपलब्ध करवाने का कार्य भी लखनऊ के अंदर किया गया है। भाइयों बहनों, आपके लखनऊ में मेट्रो की सेवा प्रारंभ हुई, साथ साथ इलेक्ट्रिक बस की सेवा भी लखनऊ वासियों की परिवहन की व्यवस्था के लिए आज उपलब्ध करवाई गई है। और लखनऊ के अंदर जहां लखनऊ नगर निगम का विस्तार हुआ, नगर पंचायत मलियाबाद का सीमा विस्तार किया गया और 2 नए नगर पंचायतों का भी सृजन प्रदेश के अंदर हुआ है। अमृत मिशन के अंतर्गत 1,390 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाएं अकेले लखनऊ सिटी के अंदर स्वीकृत हुई। भाइयों बहनों, 17,623 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण भी लखनऊ के अंदर हुआ और साथ साथ यहां पर 5 नगर निकायों में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना का लाभ लखनऊ को उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। आज आप देख रहे होंगे एक और किसान पथ का निर्माण, लखनऊ की ट्रैफिक की समस्या का सर्वथा समाधान। ग्रीन कॉरिडोर के प्रथम फेज का शिलान्यास का कार्यक्रम पिछले दिनों माननीय रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में संपन्न हो चुका है। आज लखनऊ अब एक स्मार्ट सिटी के रूप में सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले क्या था? 17 के पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे। 6 वर्ष में कहीं दंगों का नाम सुना? आज कहीं कोई दंगा करता है यूपी में? 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में सौदों का आतंक था, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के नगर सेफ सिटी बने हैं।
सत्र के पहले नगरीय क्षेत्रों में राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो सहयोग किया जाता था, राज्य सरकार उसको लागू नहीं कर पाती थी, इसलिए नगर गंदगी के ढेर दिखते थे। आज हमारे नगर स्मार्ट सिटी के रूप में बदल रहे हैं। हर घर नल की योजना लागू हो रही है, सीवर लाइन बिछाए जा रहे हैं, नए तरीके से नए तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। आज व्यापारी रंगदारी नहीं देता है, आज व्यापारी की सुविधा के लिए स्वनिधि योजना लागू की जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच में आया हूं आपसे ये अपील करने के लिए। सत्र के पहले पार्टी विशेष के कुछ लोग तमंचा लेकर के व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे। आज तमंचावादी नहीं, आज हमारे युवाओं के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट। 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। ये टैबलेट उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उसे नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने में योगदान देगा। और इसलिए भाइयों बहनों, लखनऊ के बारे में जो कहा जाता था उसको अब केवल कहावत नहीं, एक हकीकत के रूप में बदला जा रहा है कि मुस्कुराए आप लखनऊ में है, ये लखनऊ मुस्कुराने की जगह होगी। और यह इसलिए होगी क्योंकि डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन का योगदान लखनऊ को वास्तव में मुस्कुराने की उस जगह के नाम के रूप में देश और दुनिया में इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाने का मैं योगदान दे सके, इस दृष्टि से आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने परंपरागत कार्यकर्ता को प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है।